जोहार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार मुर्मू और आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज आप देख सकते हैं हमारे साथ फ्लाइंग आर्या जी आए हुए हैं बोकारो से चलकर। अभी हम लोग इस वक्त ऑक्सीजन पार्क रांची में है। तो फ्लाइंग आर्या जी आपको जोहार। जोहार और दर्शकों को भी जोहार आपको। और आप लोग इनको जानते होंगे, इन्होंने पूरा झारखंड के 24 जिला इन्होंने पैदल यात्रा किया है। तो आज हम लोग इनसे कुछ जानने का कोशिश करेंगे। तो आपने सबसे पहले आपने जो ये पैदल यात्रा किया झारखंड के 24 जिला, आपके ये दिमाग में मतलब कब से आया और आखिर क्यों आया? हाँ, ये एक्चुअली जब स्टार्ट हुई चीज़ें दिसंबर 2022 को, उसके पूर्व में कुछ 14 से 15 स्टेट घूम चुका था। अच्छा। क्योंकि सीधा सीधी इसके पीछे वो जो कारण आप जानना चाहते हैं कि आखिर पैदल यात्रा मैंने क्यों की। और जब मैं यहाँ से रांची से भी गुजर रहा था तो बहुत सारे न्यूज़ मीडिया वाले लोग भी पूछे हुए थे। बेसिकली जब मैं जहाँ पे झारखंड के बाहर घूमने के लिए जाता था सर, तो वहाँ पे मेनली मैं देखता था कि जो झारखंड के लोग हैं वो किस स्थिति में है। और जब भी घूमने के लिए जाओ तो पूछते थे कहाँ से आए हो, तो मैं जवाब देता था भाई रांची से हूँ या झारखंड से। रांची तो फिर भी लोग पहचान जाते थे धोनी जी की वजह से। पर जब हम बोलते थे झारखंड से हैं तो लोग मतलब अनसुना करते थे, कहाँ झारखंड बोल रहा है, जंगल झाड़ी का लोग है, ऐसे वैसे। बहुत बुरा लगता था। चूँकि मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ तो मतलब मैंने ये ठाना कि यार जब झारखंड को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है तो हम जैसे लोग भी तो हैं जो कर सकते हैं अपने स्तर से। तो बस उसी दिन मैंने ठाना कि हमें झारखंड पे घूमना है। ये नहीं सोचे थे कि पैदल घूमना है, बट पैदल घूम करके अपने झारखंड के समूचे उन चीज़ों को प्रचार प्रसार करना जो था वो मुद्दा था। क्योंकि पैदल ही वो वे है जिसके वजह से जो है हम जा सकते हैं हर जगह जा सकते जैसे हैं। पहाड़, नदी, नाला, झरना, है ना। कोई ये नहीं है कि गाड़ी लेके गए हैं तो थोड़ा आधा घंटा रुक जाए या फिर निकल जाए, वैसा नहीं था। दिन भर आराम से बैठ सकते थे। अच्छा, इसीलिए पैदल। जैसे कि आप पैदल जब यात्रा करते थे, आप मतलब रात का क्या सीन होता था जो आप कहीं रुक जाते थे तो वहाँ मैं हर एक ब्लॉग देखता हूँ आपका, मतलब रात का ब्लॉग कहाँ पे ठहरते थे वो सब का तो मतलब बहुत कम ही देखा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबों से, क्योंकि ये हुआ, कमेंट्स हुआ और मेरे घर वाले भी जो ब्लॉग्स देखते थे कि यार तू रात का वीडियो नहीं बना रहा। बेसिकली सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने फ़ोन से ब्लॉग करता था तो रात को वो क्वालिटी नहीं मिलती थी सर। ऊपर से बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं रहता था कि जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि रात को कहाँ एडजस्टमेंट होता था, तो एक अनजान घर में रहना, उसके घर पे उसके घर वाले लोग आपको खिला रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना दिमाग में दौड़ती थी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। अच्छा। तो कई बार वो ब्लॉग शूट करना भी चाहता था तो नहीं कर पाता था, क्योंकि क्या कि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है या फिर अगले के घर में आपको बाद में फ़ोन चार्ज करने के लिए मिलता है, या फिर वो आपसे बात इतना करना चाहते हैं, पहले कंफर्टेबल होना चाहते हैं, कंफर्ट होना चाहते हैं आपके साथ। तो उन चीज़ों में कई बार मैं भूल गया, कई बार ऐसा हुआ कि फ़ोन जो डिस्चार्ज रहा, कई बार ऐसा भी हुआ कि कर नहीं पाया, मतलब अच्छा, इसी के वजह से ना, इसी की वजह से आपको कम ब्लॉग दिखा। बाकी इस चीज़ का खेद है। ऐसे ऐसे नज़ारे मैंने रात को भी देखे कि शायद बहुत लोगों को डर लगता। तो जैसे आपने पूरा झारखंड मतलब पैदल यात्रा की है, तो इससे कोई फ़ायदा या कोई नुकसान कुछ बता दीजिए, आखिर मतलब क्या फ़ायदा रहा और क्या कारण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबके मन में एक बात दौड़ती है कि कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट है ना, फ़ायदा या नुकसान के रूप में कि फ़ायदा क्या हुआ। मेनली कम लोग नुकसान जानना चाहते हैं, फ़ायदा में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा सवाल है। इसमें तो 3-4 चीज़ फ़ायदा है, क्योंकि मैंने क्यों किया था कि जब झारखंड के बाहर घूमने के लिए गया तो पहले तो नाम के बारे में बताया कि झारखंड को कोई पहचानते नहीं है ना। मोटा मोटी रूप में अगर रांची को पहचानते धोनी की वजह से, बहुत मुश्किल बोकारो को पहचानते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोकारो स्टील सिटी जो प्लांट है, ठीक है, वो जो बोकारो स्टील प्लांट वो एशिया का पहला प्लांट था। अच्छा, इसके बाद टाटा को जानते हैं लोग, कई मायने में धनबाद को जानते हैं, वहाँ के झरिया जो है फेमस है, वर्ल्ड में वो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो। तो इसकी वजह से लोग कुछ कुछ जगह को जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं अपने झारखंड में जिसको जानने की आवश्यकता है लोगों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ खनिज संपदा है, यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक स्थल हैं घूमने के लिए, पर्यटन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। तो इन चीज़ों का प्रचार प्रसार तो करना ही था, बट इसके साथ साथ जो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह पे जॉब करने के लिए गए हैं, अगर उनको हम जैसे कि नेता मंत्री लोग करते हैं, भैया आजकल हमारे यहाँ पे झारखंड में क्या कुछ नहीं है, दिखाइए तो पहले क्या कुछ, आप दिखा तो नहीं रहे। तो हम सोचे कि थोड़ा दिखाया जाए। जंगल में मोर नाचे किसने देखा? नहीं। तो चलिए भैया, जंगल में मोर नाचते हुए हमने देखा है, तो हम आपको दिखा देते हैं। तो वो दिखाने के लिए जो है वो मैं निकला, ताकि अपने झारखंड के युवा या अपने झारखंड के लोग अपनी चीज़ों को जान पाएंगे, अपनी चीज़ों के लिए लड़ पाएंगे। एटलीस्ट ये चीज़ हो पाएगा कि चूँकि पर्यटन स्थलों को मैं प्रचार प्रसार करने के लिए निकल रहा हूँ, तो लोग जब फलाना जगह घूमने जा रहे हैं, जैसे मैं गुमला का एक कोई क्षेत्र ले लेता हूँ जहाँ पे मैं गया, जैसे पालकोट, जहाँ के गुफों में आप घुसेंगे इस ठंडे के टाइम, गर्मी के टाइम में ना, तो वहाँ पे ठंडा महसूस होगा, बर्फ़ की तरह ठंडा, इस प्रकार से है। तो ऐसे पर्यटन स्थल में अगर लोग वहाँ घूमने के लिए जाएं
जाहिर सी बात है 50-60 लोग की भीड़ बढ़ेगी तो एक दुकान जरूर चलेगा, है ना। अच्छा। एक दुकान से 2 दुकान होगा, 2 दुकान से 3, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे दुकानों की संख्या बढ़ेगी। और 3 दुकान बढ़ता है मैंने 5 को काम करने वाले लोग, तो 5 लोगों की जीविका अगर वहाँ से चलती है और वो 5 लोगों का परिवार में टूटने से बचा पा रहा हूँ क्योंकि उनका प्लान रोक पा रहा हूँ, हाँ। तो ये बहुत बड़ी जीत है। अच्छा। ठीक है, अपने लोगों के लिए कि अपने झारखंड के कुछ लोग जो है अब पलायन नहीं करके अपने ही गांव में उनको रोज़गार मिल जाता है। तो ये रोज़गार अपने गांव में मिल जाने से पलायन के रुकने से बहुत परिवार टूटने से बचता है सर। तो ये दिमाग में था कि पहला तो झारखंड को दिखा दूँ मैं, दूसरा ये कि झारखंड को बता दूँ मैं कि ये है झारखंड, है ना। अच्छा। लोगों को हक अधिकार के लिए, और तीसरा कि यहाँ पे रोज़गार का साधन इस पर्यटन की मदद से कैसे जोड़ा जा सके, उस इनिशिएटिव को ना कि सिर्फ लोगों तक समझाना, बाकी स्टेट के जो भी एक अधिकारीगण अब माने जाते हैं ना बेसिकली, तो उनके तक भी वो अट्रैक्शन जो है वो खींचा जा सके, इसलिए जो है इसको किया था। ये फ़ायदा हुआ हाँ। और एक्चुअली में ये फ़ायदा होगा भी, हाँ। अगर काम किया जाए। हाँ। जी। और नुकसान में नुकसान में बहुत कुछ है। अच्छा, फ़ायदा अगर आप पूछे, जैसे मैंने लोगों को बताया सेल्फ बेनिफिट अगर पूछे, हाँ। एक होता है ना दुनिया भर का ज्ञान है इसको, हाँ। तो हमको दुनिया भर का नहीं, हमको झारखंड भर का ज्ञान है। हाँ। ये फ़ायदा हो गया। जेपीएससी निकल सकता है, भले सरकार जो कंडक्ट नहीं करवा रही है, ये हम छात्रों के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बाकी जेपीएससी की तैयारी मेरी हो गई सर, घूमते घूमते, है ना। अच्छा। झारखंड के उन मतलब इतना आप झारखंड इतना घूम ले कि आप जेपीएससी का मतलब इस सिलेबस को कवर भी कर बिल्कुल लिया। बिल्कुल। और और कई इतना सारे मतलब गहराई से जान गए कि उसका हाँ। धरातल पे जाके आप बिल्कुल उसमें काम किया है ना। चाहे फिर आप ट्राइब्स का हो, चाहे फिर हाँ। किसी भी चीज़ का। जैसे आप डुम्बारी बुरु, ओली हाटू, खुटी, ये सब हर जगह जितने भी क्रांतिकारी सबका प्लेसेस घर भी देख लिया। लगभग 90% जितने भी क्रांतिकारी हैं सबका लगभग उनके देख घर, लिया। हाँ, उनके घर तक पहुँच गए। जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, आप भैया जी ने उन्होंने खुद जाके वहाँ देख लिया साक्षात रूप से। हाँ। और वहाँ के उन लोग के वंशज या सब लोग से बात भी किया है ना। अच्छा, तो जैसे आपने झारखंड के 24 जिला पूरा कवर कर लिया, तो आपका आगे नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान तो है सर, जैसे कि ये भी प्लान में था, प्लान एफ में लोग प्लान ए बनाते हैं, बी बनाते होंगे, मेरा प्लान एफ तक तैयार रहता है। अच्छा, प्लान एफ तक है? क्योंकि मैं सिचुएशंस पे काम करता हूँ। अभी देखिए सर, हम ना प्लान ए बना लिए कि हमको रांची जाना है, ठीक है। अच्छा। रांची जाना है, फलाने जगह जाना है। अब सपोज कि वो फलाना जगह बंद है, फिर तो प्लान ए चौपट हो गया आपका। तो प्लान बी तैयार आपने रखा होगा कि चलो हम लोग मोराबादी पार्क घूम लेते हैं। तो मोराबादी पार्क में घूम लेंगे, ऑक्सीजन पार्क आ गए। अगर ऑक्सीजन पार्क में भी अगर उस दिन बंदी लगा दी गई, कहीं तो होना चाहिए, कहीं होना चाहिए। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन रह गया कि चलो मोराबादी का वो वाला पार्क जाए। अब वो नहीं हुआ तो रॉक गार्डन चल जाए। मतलब अगर ऑप्शन रहेगा तो काम कर सकते हैं। तो सिचुएशंस के अनुसार से प्लान एफ में था 2020 में। अभी जिस प्रकार से आपने पूछा, मैं बता दूं कि बहुत सारा अभी प्लानिंग हो रहा है। फिलहाल तो नुकसान के बारे में जब हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, इस प्लानिंग को नुकसान से भी जोड़ा जा सकता है कि पैदल यात्रा करके नुकसान क्या हुआ। फिजिकली थोड़ा सा जो मेरा नुकसान है वो हुआ है, क्योंकि इतना पैदल घुमा हूँ, 5500 किलोमीटर घुमा हूँ, और पैदल घुमा हूँ, 15 महीने से घर से बाहर रहा हूँ, ठंडा गर्मी बरसात 2 बार मरने से भी बचा हूँ। तो ये चीज़ें जो दिमाग में घर की है ना, मैंने जो काम किया है कहीं ना कहीं उस काम का नतीजा जो होना चाहिए वो नहीं मिला आज के टाइम पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों ने उनको इसलिए नाम दे दिया गया कि उनके 1 मिलियन फॉलोवर हैं, या तो 100 प्लस फॉलोवर, मतलब 1 लाख प्लस फॉलोवर है। अब ये फॉलोवर होने से उनका क्या होता है कि लोग ना, जैसे आजकल के टाइम पे अगर आपकी एक सरकारी नौकरी है ना सर, तो आपकी सब बातें पूछेंगे। उसी प्रकार से सोशल मीडिया में अगर आपके 1 लाख फॉलोवर है या फिर उससे ज़्यादा है, तो लोग आपकी बात मानेंगे। मेरी उस प्रकार से नहीं हो पाई। नुकसान क्या हुआ कि वो पॉपुलरिटी जो कि मुझे झारखंड को प्रमोट करना है, तो लोग मुझे क्यों सुनेंगे जब मेरे पास अगर 1 लाख से कम है। पूरे झारखंड में 2.5 करोड़ की आबादी है। 2.5 करोड़ की आबादी में अगर 1 लाख लोग भी मेरे साथ उस सोशल मीडिया में नहीं जुड़े हैं, तो जो बाहर के लोग हैं वो बोलेंगे नहीं ये फेक है ना। एक देखिए, वो नहीं देखना चाहते कि आपने क्या किया, वो देखते हैं कि आपका ओहदा कहाँ है। ठीक है, तो उस ओहदे को नहीं पार कर पाया, कहीं ना कहीं इसका भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर है, बट उस काम का निष्कर्ष जिस प्रकार से मैंने सोचा था वो नहीं निकल पाने की वजह से कई सारे लोग डीमोटिवेट होंगे। अच्छा, ये नुकसान हुआ कि मैं जिस स्तर पे काम करा, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी मोटिवेट करा इन चीज़ों को जोड़ने के लिए। जब वो ढूंढेंगे कि इनका फ़ायदा उनको क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, लाइक कि कोई अप्रोच करते हैं, कुछ सम्मान मिलता है, या फिर वो सोशल मीडिया, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा मिले, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों के नज़र में सफलता यही है। ठीक है, कि उसको सम्मान मिला। लोगों की नज़र में सफलता ये है कि उसके फॉलोअर्स गेन हुए। उसके फॉलोअर्स गेन हुए मतलब एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, लोगों को अच्छे वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो चीज़ें नहीं हो पाई, जिसके वजह से जो है जो लोग मानते हैं इन बातों को, वो बातें लगभग जो है नहीं पहुँच पाएगी। इसकी जो नुकसान है वो हुई। अच्छा जी। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, जैसे झारखंड के कई प्रांतों में मैंने देखा है
कि बहुत गरीबी है वहाँ पे, लोग नग्न अवस्था में भी है। मैं कई महिलाओं को मैंने देखा है सिर्फ एक धोती को ऐसे लपेटते हुए, पर बॉडी को ढकते हुए। बहुत ख़राब लगता है इन बातों को जिक्र करते हुए, बट अभी भी झारखंड में है। कई जगहों पे मैंने पानी नहीं देखी पीने के लिए, है ना। 2-4 जगह ऐसे थे जहाँ पे मैंने खुद पानी पीने के लिए तरसा। भूख से भी जान गई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ये कहानी है, वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ भी वही कहानी है। बिजली नहीं है। आप ये सोच सकते हैं 2021-22 के बाद की बात अगर घटना हम बोलेंगे कि वहाँ पे बिजली नहीं थी, कितनी शर्म की बात है। तो घाटा क्या हुआ कि मैं उन चीज़ों को जो पहुँचाना चाहता था लोगों तक, वो मेरे इन्फ्लुएंसर वाला जो पद है वो फॉलोअर्स नहीं गेन होने की वजह से उन चीज़ों को जो है पहुंचा नहीं पाया। क्योंकि लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे, आपके पास तो बेसिकली इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एक बार पश्चिम सिंहभूम के डीसी के पास गया था, सो ही आस्क्ड टू मी, राइज्ड क्वेश्चंस के how many followers do you have in your Instagram? So at the same time, I was feeling very shy to सर 2000 फॉलोवर हैं। तो आपके साथ तो झारखंड के लोग जुड़े ही नहीं। आप तो अभी तो इतना बोल रहे हैं 1000 किलोमीटर घूम लिए, तो आपके पास मात्र 2000 फॉलोवर हैं। ये आप झारखंड नहीं घूम रहे हैं, फिर आप ऐसे से ये बहुत डिसअपॉइंट किया था कि लोग फॉलोवर्स देखते हैं, लोग आपके काम को नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है वो हुआ कि लोग जब कुछ आप बहुत अच्छा करें और उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं निकले तो समाज में एक डीमोटिवेशन जो है वो दौड़ता है। आजकल की मतलब क्या है कि मतलब किसी का में फॉलोअर्स अगर अच्छा खासा रहा तो और वो कैसे भी वीडियो बनाता हो लोग उसी का ही देखते हैं। ऐसा ही आजकल के लोगों में मेंटालिटी है बन गया। While I was not doing for to increasing my followers and सब्सक्राइबर एज वेल, बहुत लोगों को जैसे कई सारे जगहों पे एक्चुअली ये पॉइंट छिड़ा है तो मैं वही बोल दूं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा भी कि तुम यूट्यूब को बढ़ाने के लिए निकला होगा, तो इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए निकला होगा ना, अपने चैनल बूस्ट करने के लिए निकला होगा। इतना मेहनत कौन करेगा साहब, ठंडा गर्मी बरसात में जाने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए कहीं से भी फॉलोअर्स को लाके या फिर लड़कियां जिसमें दिखा रही हैं साहब, उनके इतना फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लौंडे जो है गाली ग्लोज बक रहे हैं। फॉलोअर्स लानो, आपके रांची से भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत गाली ग्लोज करके ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस उनके वीडियोस रन कर रहे हैं, है ना, अपने बोकारो में भी है। तो वैसे अगर फॉलोअर्स बढ़ाने होते तो उस काम को कर किया जा सकता था, बट क्या करें कि समाज की अपनी एक मेंटालिटी है, जब तक फॉलोअर्स नहीं दिखेंगे तब तक वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड योर वर्क, इवन जो हार्ड वर्क की आप किस काम को लेकर के किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, एवरीथिंग स्पेल एंड दैट इज़ योर फॉलोअर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बुरा लगा। लोगों ने क्वेश्चंस भी करा था कि आप इंस्टाग्राम यूट्यूब के लिए क्यों नहीं, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम को प्रमोट करने के लिए या ग्रो करने के लिए, अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए नहीं किया था। अच्छा, जब आप जाते थे पैदल यात्रा में तो आपको कोई मतलब पैसा भी प्रमोट वगैरह करता था या फिर खुद से या फिर कहीं मांगते थे या फिर कैसे, क्या सीन था उसका, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने क्वेश्चंस करा है कि कैसे मैनेज करते थे। घर से 0 रुपये लेके चला था। अच्छा। अब जब जैसे निकला था उस टाइम तिरंगा झंडा भी नहीं था, तो जब निकला था तो एक बैनर था कि मैं पूरा झारखंड घूम रहा हूँ। कुछ लोगों की आंख पड़ी उसमें, तो इनको लगा कि वी शुड हेल्प, तो उन्होंने किया। उसके बाद धीरे धीरे करके भूख लगती थी तो इतना हो जाता था कि खाने की व्यवस्था जो है वो हो जाती थी। कई दिन ऐसा भी हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, दिन भर में मात्र एक बार खा कर आया, और भी खाया कहाँ, जिसके साथ कोई संबंध नहीं है मेरा, दूर दूर तक मैं गया, मैं उनसे संपर्क किया कि आज मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो गांव के हमारे झारखंड के लोग इतने अच्छे हैं कि वो देखो कि एक एग्जांपल है, झारखंड के बाहर जब आप जाएंगे तो तुम्हारे यहाँ तो जंगल झाड़ी के लोग रहते हैं, नक्सली रहते हैं। तो ये मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ लोगों के सामने कि यार 15 महीना से मैं यात्रा में रहा हूँ, जिनमें 76% गांव है अपने झारखंड में, और उन गांव के लोगों ने मुझे दामाद की तरह ट्रीट किया है। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ पे मेहमान को किस प्रकार से पूजा जाता है, बाकी साजिशें हैं साहब अपने झारखंड को बदनाम करने की। अच्छा। तो बिल्कुल उन्हीं लोगों ने जो है खिलाने पिलाने, ये देखिए पैसा मांगने के लिए नहीं निकला था, पैदल यात्रा करके लोगों को इस व्यक्तित्व को दिखने और दिखाने के लिए कि हमारा झारखंड कितना सभ्य है, उन चीज़ों को दिखाने के लिए निकला था। और आपको मेरे ब्लॉग में वो चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, तो जैसे आपने पैदल यात्रा पूरा किया तो आपका मैंने एक वीडियोस देखा था कि आप बहुत जल्द इंटरनेशनल ट्रैवलर करने वाले हैं। ट्रैवलिंग, तो एक्चुअली ये सही आपने सुना था। एक बार मैं वैसे भी नेपाल जा चुका, मैं एक्चुअली इंडिया के 15-16 स्टेट में घूम चुका हूँ। ब्लॉग मेरे सिर्फ अंडमान निकोबार के, दार्जिलिंग सिक्किम के, अयोध्या के, थोड़ा उत्तराखंड के कुछ और शिमला के कुछ आपको दिखेंगे। ठीक है, बाकी शायद ही मैंने महाराष्ट्र वगैरह का भी 1-2 ब्लॉग बनाया है, गुजरात का भी ब्लॉग बनाया है, बाकी मैंने बहुत सारी जगहों का ब्लॉग बनाया ही नहीं। तो इच्छा बहुत पहले से थी, जैसे जितना दिन मैंने झारखंड को किया, मेरे को एक और भी इच्छा था कि मैं यहाँ से लेकर के रसिया तक जाऊँ मैं, तो वो कर सकता था, वाइल आई वॉज कैपेबल टू डू दैट।
बट अब होगा इंटरनेशनल लेवल की। अगर आपने बात करी, नेपाल पहले भी घूम करके आ चुका हूँ, तो अपने पड़ोसी देशों से स्टार्ट करूँगा और बाकी आप इंटरनेशनल ब्लॉग्स को मेरे ट्रैवलिंग चैनल्स में जो है, ट्रैवलिंग यूट्यूब वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ उसमें आप देख पाएंगे। अच्छा, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर से आपको फिर से एक बार Thank जो you है so much.